सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति जो अपने खेतों की तरफ जा रहा था। इसी बीच में उस व्यक्ति के चेहरे पर आकर कुछ गिर जाता है। जैसे गिरता है उसने उस अपने चेहरे को साफ करता है। साफ करने के बाद जब देखता है तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांस का लोथड़ा उसके चेहरे पर आकर गिर जाता है। इसी बीच में अब तक वो उसको साफ करके हटा ही था कि उसकी बॉडी के दूसरे हिस्से पर भी आकर ऐसे ही टुकड़ा फिर से गिर जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सब कहाँ से आ रहा है। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है एक छत पर। वो देखने की कोशिश कर रहा है कि शायद वहाँ से कोई इसे फेंकने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा तो कई बार उस घर के मालिक को, कई बार उस घर की मालकिन को आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाने के बाद वहाँ से जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, फिर से वही टुकड़े मांस के गिरते हैं। इसके बाद उसकी नज़र पड़ती है ज़मीन की तरफ और जब ज़मीन की तरफ देखता है तो वहाँ पर कई जगह, कई हिस्से ऐसे थे जहाँ जगह जगह इस तरह के मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। आखिरकार वो वहाँ से जाता है। जाने के बाद क्योंकि घर से जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब वो घर की तरफ जाता है और घर की तरफ जाने के बाद जो उसने अपनी आंखों से जिस दृश्य को देखा, उसको देखने के बाद वो देखते ही रह जाता है। दरअसल एक व्यक्ति है, उसके एक तरफ उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है, दूसरी तरफ उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई है और उसने दोनों की खोपड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद उनके अंदर से मांस निकाल निकाल के वो लगातार इधर से उधर फेंक रहा था। कुछ हिस्सों को उठाता था और उठाने के बाद कुछ हिस्सों को वो मुंह में भी रख लिया करता था। जैसे ही उस लड़के ने इस दृश्य को देखा, उसकी चीख निकल जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है और आसपास के लोगों को उस घर की तरफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्या उस दृश्य को रोका जा सके। जो हुआ था वो वाकई बहुत भयानक होता है। इसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस को सूचना लगती है तो यहाँ पर भारी पुलिस बल मौके पर आ जाता है। आगे जो होता है उस कहानी के बाद ये पूरी घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो अपने परिवार का एक इकलौता बालक है वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला कुशीनगर की। कुशीनगर का एक थाना लगता है अहिरोली बाज़ार और अहिरोली बाज़ार का एक गांव लगता है टोला परसा। बात कर रहा हूँ 12 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। इस घर में एक सास है जिसका नाम रूना देवी है, उम्र जिसकी लगभग 60 साल के आसपास है। उनकी बहू है जिसका नाम प्रियंका है और उम्र जिसकी लगभग 28 साल के आसपास है। सास अपनी बहू से कहती है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, एक काम कर लो, अलाव जलाते हैं और छत पर आराम से बैठते हैं। सास और बहू ने अलाव का इंतज़ाम किया और अलाव का इंतज़ाम करने के बाद आराम से बैठकर तापने लगती हैं। अभी वो तापने की शुरुआत ही की थी, लगभग 8:15 के आसपास का वक्त हुआ होगा। इसी बीच में इस घर का जो लड़का है जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, वो भी आ जाता है। और वो जो आता है तो जो छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जीने की राह, तो उस पर चढ़ा नहीं जा रहा था। कई बार गिरने की भी उसकी स्थिति हो जाती है। हालांकि वो किसी तरकीब से वो छत पर पहुंच जाता है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को भी जाके सुबह सुबह राम राम करता है। अपनी पत्नी से भी जाकर वो बातचीत करता है। जैसे ही पत्नी ने उसको देखा, देखते ही कहा कि तुमने सुबह सुबह शराब पी ली है, किस तरह की तुमने हालत बना ली है, कितने अजीब हो गए हो तुम। इस तरह की बात थी। पत्नी ने अभी ये बात कहकर हटी ही थी कि वो फिर से उस अलाव को जलाने की कोशिश में जुट जाती है। जो माँ थी वो भी अपना काम कर रही थी, वहीं बैठी हुई थी और बातचीत भी कर रही थी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि आखिरकार सिकंदर गुप्ता के दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था और पत्थर को उठाता है। उठाने के बाद अपनी पत्नी प्रियंका के सर में एक के बाद एक पीछे से वार कर देता है और उसको ना चीखने का, ना उसे चिल्लाने का, ना कुछ कहने का उसे मौका ही नहीं मिल पाता, अवसर ही नहीं मिल पाता। और जैसे ही रूना देवी ने ये बात देखी, अपने ही बेटे को, अपनी ही बहू को पिटते हुए देखा, मरते हुए देखा, तो वो बेहोश हो जाती है। हालांकि उसने अपने बेटे को रोकने की हल्की सी कोशिश की थी, लेकिन बेटा अपनी माँ को पत्नी को छोड़ता है और वो जैसे अपनी पत्नी को मार रहा था वैसे ही अपनी माँ पर भी हमलावर हो जाता है। एक के बाद एक माँ को कूचना शुरू कर देता है, उस पत्थर से बार बार मारता है, वहाँ से हटता है, फिर पत्नी को मारता है और दोनों का सर पूरी तरह से फट जाता है। उसके बाद वहाँ आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है। एक तरफ अलाव जल रहा है, एक तरफ माँ की लाश पड़ी हुई है, एक तरफ उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद वहाँ पास में बैठने के बाद उनकी खोपड़ी से निकले हुए मांस को निकाल कर इधर से उधर वो फेंकना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर जो यहाँ से राहगीर गुजर रहा है या गुजर रहे हैं, उनके ऊपर जब मांस के लोथड़े गिरते हैं तो राहगीरों ने इसे देखा और देख के शुरू में तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार ये आ कहाँ से रहा है, ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और जैसे ही उस घर में रूना देवी को बार बार आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन रूना देवी की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं था, किसी को भी इस बात की
भनक तक नहीं लग पाती है कि इस घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो चुके हैं, वो भी सुबह ही सुबह दिन निकलते हुए। किसी को ना चीखने की आवाज़ आती है, ना किसी को चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सब कुछ अब तक नॉर्मल लग रहा था, लेकिन राहगीर को जैसे ही पता चलता है, उन्होंने अपनी आंखों से जब दृश्य को देखा तो वो मास्क लोतलों को फेंक भी रहा था और साथ ही वो अपने मुंह में दबाकर उसको खाने का भी प्रयास कर रहा था। इसी बीच में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे लोग इकट्ठे होते हैं फिर पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आ जाती है। एडिशनल एसपी सिद्धार्थ वर्मा, सीओ कासिया कुंदन सिंह, अहिरोली बाजार थाना के एसएचओ परविंदर राय, सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार, नवीन राय, बिपिन सिंह, कांस्टेबल मनोज यादव, विनय यादव, ये आ जाते हैं। आने के बाद फिर पूरी बात को जानने की कोशिश कर रहे थे। जो व्यक्ति जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है, दरअसल उसका तांडव अभी कम नहीं हो रहा था। वो लोग उसकी तरफ को आने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार पत्थर उठाता था और वो कहता था कि जैसे इनको मारा है तुम्हें भी वैसे ही मार दिया जाएगा। पुलिस को भी उसने ऐसे ही डराता रहा और लगभग अगले 2.5 घंटे तक इसी तरह से गांव में तांडव जैसा माहौल था। आखिरकार पुलिस ने जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद जैसे ही उसकी नज़र बसती है तभी कांस्टेबल ने उसको दबोच लिया। 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सिकंदर गुप्ता पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसको जैसी हालत हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अर्ध विकसित है, जैसे क्या मंदबुद्धि है, जैसे इसका बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग खराब है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसका शुगर भी चेक कराया जाता है, उसका बीपी भी चेक कराया जाता है, लेकिन वो दोनों सामान्य पाए जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की है तो पता चलता है कि टोला परसा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बनवारी होता है। बनवारी को पहली बेटी पैदा होती है जिसका नाम प्रतिमा रखा जाता है, फिर दूसरी बेटी पैदा होती है उसका नाम शीला रखा जाता है, तीसरी बेटी पैदा होती है उसका नाम शोभा रखा जाता है और चौथी बेटी पैदा होती है उसका नाम सविता रखा जाता है। 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सिकंदर रखा जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था ज़िंदगी में। एक एक बेटी की शादी करते चले जाते हैं। माँ बाप बेटा सब इस घर में खुश हैं। जब चारों बेटियों की शादी हो जाती है, बेटे ने फैसला लिया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से बहुत दूर कमाने के लिए जाएगा। इसलिए उसने फैसला लिया और फैसला लेने के बाद वो सीधा सऊदी अरब पहुँच जाता है। सऊदी अरब में लगभग 2 साल के आसपास रहता है। तभी उसके पिता यानी कि बनवारी का फ़ोन पहुंचता है, बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। और शादी उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया का एक थाना लगता है गौरी बाजार, और गौरी बाजार का एक गांव लगता है सबना लक्ष्मण। वहाँ के रहने वाले राजेंद्र गुप्ता की बेटी है जिसका नाम प्रियंका है। जैसे ही बेटे को खबर लगती है, वो अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद सऊदी अरब से सीधा इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद मई 2021 में धूमधाम के साथ इकलौते इस बेटे की शादी होती है। पूरे गांव ने जश्न मनाया था। एक तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद उसने खाने कमाने के लिए मुंबई की तरफ रुख करता है। वहां वो शटरिंग का काम करने लगता है, लेकिन उसको खबर मिलती है कि उसके पिताजी की साल 2022 में एक सड़क दुर्घटना में कप्तानगंज में एक एक्सीडेंट होता है और उसके पिताजी इनकी बनवारी की मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ 3 ही सदस्य रहते हैं, माँ और बेटा है और उसकी पत्नी है। 4 बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन बेटा मुंबई में कमाने के लिए जाता है, 2 महीने वहाँ काम करता है, उसके बाद यहाँ आ जाता है। इसी तरह से उसका रूटीन लगातार चल रहा था। अब से करीब 15 दिन पुरानी बात है, ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह की बात है और साल था 2025। आखिरकार बेटा ही अपनी माँ को शराब के नशे में, उसे कई तरह के नशे करने की लत लग जाती है, उसने अपनी माँ को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच में आसपास के किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया। जैसे पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसके बाद फिर पुलिस इसको डांटती है, फटकारती है। जैसे पुलिस इसे डांट फटकार रही थी, तभी माँ गिड़गिड़ाते हुए पुलिस के सामने कहती है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, अब वो मुझे कभी नहीं मारेगा, अब मुझे वो कभी भी परेशान नहीं करेगा। यही बात उसकी बड़ी वाली बेटी को पता चल जाती है। बड़ी बेटी तुरंत ही गांव पहुंचती है और अब वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है। कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रुकने दूंगी, क्योंकि ये बार बार तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ ऐसे करते करते जब ये वक्त थोड़ा बीत जाता है, अब से करीब 1 सप्ताह पुरानी बात है, ये बताया जाता है कि जनवरी 2026 के आसपास की बात है। तो माँ कहती है कि घर में बहू अकेली है, बेटा कई बार घर से बाहर निकल जाता है, मैं अपनी बहू के पास जा रही हूँ, मुझे जाने दो। माँ अपने बेटी को छोड़ के अपनी बहू के पास आ जाती है ताकि वो बहू की देखभाल कर सके, बहू के साथ रह सके। और वो आराम से बहू और जो सास थी दोनों रह रही थीं। और ऐसे ही रहते रहते ये तारीख आ जाती है 12 जनवरी 2026 की सुबह। लगभग 8 बजे के आसपास का वाकया था। इसी बीच में बेटा आता है, शराब के नशे में टुल था और उसने आते ही अपनी माँ को भी मारा, अपनी बीवी को भी मारा, और मारने के बाद उनकी खोपड़ी से निकाल कर उनकी मांस के टुकड़ों को बाहर फेंक रहा था। आखिरकार पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया।
जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को पैदा करने के लिए 4 बेटियां पैदा करनी पड़ी, उसके बावजूद भी उस बेटे ने अपनी मां को इतनी बुरी मौत दी कि इलाके में इस बात की चर्चा का विषय बन जाता है। न केवल वो अपनी मां को मारता है बल्कि अपनी पत्नी को भी बहुत दर्दनाक, बहुत भयानक मौत देता है। जैसे ही इस लड़की के पिता यानी कि राजेंद्र गुप्ता और बाकी लोगों को पता चलता है तो उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता था कि ये इस तरह का व्यक्ति है। फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ है और जो बड़ी वाली बेटी है उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 007/2026 BNS की धारा 103/1 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इसमें आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरे इलाके में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और ये रेयर ऑफ द रेयर केसों में जैसे शामिल होते हैं, इस तरह का ये केस है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको ये भी बताना है कि जिस तरह का इस लड़के ने ये वाकई बहुत घिनौना कृत्य किया है, वाकई सुनकर भी सिरहंसी पैदा हो जाती है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।